हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइस आज हम लोग 50+ IMP क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके हॉस्टल वार्डन और एडीओ के एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं और लास्ट ईयर CGP के किसी न किसी एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। साथ ही SSC और PSC जैसे एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है? CD-ROM, CD-RW या फिर DVD? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि CD-ROM जो है एक तरह का नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत ही आता है और आपके CD-RW इसमें आपका जो है नॉन वोलेटाइल है रोम, लेकिन इसमें जो है डेटा एक्सेस ज़्यादा रख नहीं सकते। इसी तरह से CD-RW और DVD भी, इन सबसे ज़्यादा तो आपका ब्लू-रे डिस्क ही रख लेता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कैसे इसमें CD-ROM, CD-RW और हार्ड डिस्क, ये तीनों जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें डेटा जो है स्थायी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग या हैंड शेकिंग? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, MPG किस तरह की फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? इस गाइस MPG हम लोग वीडियो फाइल्स के एक्सटेंशन के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे उसमें आपके MS ऑफिस, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये सारे जो हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंपाइलर किसी कंप्यूटर का कौन सा भाग होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, भाषा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंपाइलर का बेसिकली काम होता है भाषा को कंपाइल करना और एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना, तो इसलिए भाषा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हार्ड कॉपी निम्न से प्राप्त होती है? कीबोर्ड से, मॉनिटर से, प्रिंटर से, इनमें से कोई नहीं। इस हार्ड कॉपी हमेशा आपको प्रिंटर से प्राप्त होता है, जबकि मॉनिटर में आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। कीबोर्ड जो है एक इनपुट देने की युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है? पेन प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंकजेट प्रिंटर जो है कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? उबंटू, ओपन सोलारिस एक्सप्रेस या FreeBSD? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोलारिस एक्सप्रेस जो है एक मालिकाना सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है? स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर, ऑल ऑफ दिस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। किसी भी मल्टी फंक्शन डिवाइस में स्कैनर, प्रिंटर और फोटोकॉपियर तीनों होते हैं। प्रिंटर जिसमें प्रिंट हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है? ऑप्शन नंबर ए, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है? किलोबाइट, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट या फिर गीगाहर्ट्ज? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गीगाहर्ट्ज से। किसी भी माइक्रो प्रोसेसर की आपकी स्पीड को मापने के लिए हम लोग हमेशा गीगाहर्ट्ज का यूज़ करते हैं, जबकि किलोबाइट, मेगाबाइट या फिर गीगाबाइट ये आपके एक तरह के डेटा, इस किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट जो है आपके एक तरह के डिजिटल इंफॉर्मेशन के यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सेल का यह फंक्शन पंक्ति डाटा को स्तंभ डाटा एवं स्तंभ डाटा को पंक्ति डाटा में प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग किसी भी एक्सेल शीट में काम करते हैं, अगर हमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है तो हमें ट्रांसपोज का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, F8 बटन 3 बार दबाने पर वर्ड चयनित होता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूरे पैराग्राफ को आप F8 बटन दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड्रॉयड, बोडा, ओपन वेब ओएस या फिर विंडोज ओएस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस वर्ष गूगल स्थापित हुआ था? 1996, 1997, 1999 या फिर 1998। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा चीज़ उपयोग करके एक वेब पेज लोकेट किया जाता है? यूनिवर्सल रिपोर्ट लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिपोर्ट लोकेटर या फिर यूनिफॉर्मली रीचेबल लिंक्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज डिजिटल एनकोड किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, फाइल सर्वर या फिर नॉन ऑफ डिस्क। इसका सही आंसर होगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये पटवारी के एग्जाम्स में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, प्राय से कहा जाता है? अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स या फिर आईपी एड्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है? डिजिटल पेपर, मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क या फिर WORM डिस्क या CD-ROM डिस्क। इसका सही आंसर हो जाएगा WORM डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। AU ऑडियो फॉर्मेट किस कंपनी ने डेवलप किया है? एप्पल, सन। ऑप्शन नंबर सी इज नेटस्केप या सिस्को। इसका सही आंसर है आपका सन नाम के आपके कंपनी ने AU ऑडियो फॉर्मेट आपका डिजाइन किया है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सन। MPEG का मतलब निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है? वॉर्म, स्पैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर वायरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। PNG किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन है? ये आपके इमेज फाइल का एक्सटेंशन नेम PNG होता है जिसकी क्वालिटी हाई होती है एज कम्पेयर देन JPG या फिर JPEG से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सॉफ्टवेयर मुफ्त उपलब्ध है उन्हें कहा जाता है? इसका सही आंसर आपका फ्रीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की क्षमता मापी जाती है? MB पर सेकंड, गीगाबाइट, माइल्स, मेगाहर्ट्ज। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गीगाबाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी रैम की एक विशेषता है? इसकी सामग्री खो जाती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है। यह एक स्थायी स्मृति है, इसे उन्नत नहीं किया सकता, यह आसानी से भ्रष्ट हो सकता है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो रैम की बारे में बात कर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके लिए आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसकी सामग्री जो है खो जाती है जब कंप्यूटर बंद होता है। जब भी कंप्यूटर वर्क करता रहता है तो हमेशा उसकी डाटा जो है रैम में स्टोर किया जाता है जब तक उसे हम लोग सेव नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माता नहीं है? SAP लैब्स, एप्पल, सन या फिर IBM। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SAP लैब्स। बाकी एप्पल, सन और IBM आप जानते ही होंगे कि ये तीनों जो है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माता है। मूल रूप से ऑडियो सिस्टम के लिए डिजिटल डेटा के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक छोटा सा प्लास्टिक डिस्क, इसे क्या कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिप डिस्क। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भंडारण करने की आपका युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकांश PC बूटअप पर एक बीप देते हैं ताकि यह इंगित किया जा सके कि वे ठीक
हार्डवेयर के अनुसार है। आप अपने पीसी को बूट करते हैं और बीप नहीं मिलता तो आपको पहले क्या जांचना चाहिए? माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम बोर्ड, स्पीकर या फिर रैम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी प्राप्त करने के लिए से कौन सा इस्तेमाल किया था? वेब सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर या फिर वेबसाइट? इसका सही आंसर आपका सर्च इंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 बिट संस्करण को विंडोज के 64 बिट संस्करण में अपग्रेड करने के लिए क्या कदम है? तो इस 32 बिट को आप 64 बिट में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आपका HTTP। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसाइकल बिन को भेजे बिना एक फाइल को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। गाइस आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करके, एक मिनट, गाइस यहाँ पे शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करके आप इसको डायरेक्ट रिसाइकल बिन में जाए बिना इसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विंडोज 7 में नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या उपयोग है? फॉर ऑथेंटिकेशन, फॉर डेटा ट्रांसमिशन, फॉर मॉनिटरिंग, फॉर सिक्योरिटी? इसका सही आंसर होगा फॉर सिक्योरिटी। गाइस फायरवॉल हमेशा आपकी सिक्योरिटी के लिए काम करता है, जिससे आपके कंप्यूटर को वायरस से संक्रमित होने से बचाता है। ये फाइल एक्सटेंशन PNG का मतलब होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? .com, .gov या फिर .org? इसमें से सभी आपके एक डोमेन नेम का वैध डोमेन नेम है। .com आपके कमर्शियल के यूज़ किया जाता है, तो गवर्नमेंट द्वारा यूज़ किया जाता है। .org जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, F12। F12 दबाने पर आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? CD, रैम, हार्ड डिस्क या फिर DVD? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम। रैम जो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जबकि CD, हार्ड डिस्क और DVD ये तीनों जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें डेटा सेव करने के बाद इसे डिलीट नहीं होता, इसको आपको ही डिलीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है? ईमेल, डिजाइनिंग, न्यूज़ ग्रुप या फिर चैट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है? अप्रैल 1, मेलिसा, संडे या फिर पांडा? इसे होगा ऑप्शन नंबर डी, पांडा। भारत के पहले द्विभाषी कंप्यूटर का नाम क्या है? परम, अनुपम, महावीर या फिर सिद्धार्थ? इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। VGA कार्ड उच्च रिजोल्यूशन कार्ड है, इसका रिजोल्यूशन कितना होता है? इसका सही आंसर आपका 640 to 480 पिक्सल्स। इसका निर्माण जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी द्वारा 1987 में किया गया था। इसकी स्पष्टता इसे प्रयोग किए जाने वाले रंगों पर निर्भर होती थी। इसमें 16 रंग 640 x 480 पिक्सल्स पर व 256 रंग 320 x 200 पिक्सल्स पर प्रयोग किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? टॉगल की, स्पेशल कीज, न्यूमेरिक कीज या कॉम्बिनेशन कीज? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बिनेशन कीज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल। किसी भी फाइल में हम लोग डाटा स्टोर करने के लिए सबसे पहला काम फाइल ही होता है, उसके बाद इसमें फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र, नो यूज़र, ए और बी दोनों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगल यूज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनेक्स, ओपन सोलारिस, विंडोज, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।